पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिया के दुख से एक बार फिर अनुराधा की आंखें नम हो जाती है। दूर खड़ा राघव उसे ही देख रहा था। अनुराधा की सादगी से उसकी तरफ वो खींचा जा रहा था। यहाँ ऑफिस में सम्राट और सुहानी नाश्ता खत्म कर चुके थे। अब बारी थी पेपर साइन करने की। मैनेजर 4 से 5 फाइल लाकर सुहानी के सामने रख देता है। सम्राट उसे बताने लगता है कि उसे कहाँ कहाँ साइन करना है। मैनेजर ने कहा, मैं तो कहता हूँ सर, 2-4 खाली पेपर भी मैम के साइन ले लो। आज मैडम बहुत अच्छे मूड में है, आराम से साइन कर रहे हैं। नहीं तो वो जल्दी कहाँ मानती है। आपकी तो खुद हालत खराब हो जाती है। वो फ्लो फ्लो में बोल देता है। सम्राट ने बहुत गुस्से से कहा, गेट आउट। मैनेजर तुरंत बाहर निकल जाता है, जबकि सुहानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, वो खिजते हुए बोला। अब हंसने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? वो भी उसी के अंदाज में जवाब देती है और ये सुनकर सम्राट चुप हो जाता है। इधर सिया के बारे में सुनकर अनुराधा की आंखें नम हो जाती है। दूर खड़ा राघव उसे ही देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कैसे किसी के दुख को इस कदर महसूस कर सकता है जो कि रोने ही लग जाए। पर अनुराधा सबसे अलग थी। वो जुड़ गई थी सिया के साथ। उसके लिए वहां रुकना भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू पाती है और वहां से खड़े होते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ आंटी। सुधा जी ने कहा, सिया तेरे साथ कितना घुल मिल गई है। टाइम मिले तो आ जाया करना बेटा। जी आंटी, मैं जरूर आऊंगी। इतने में राघव ने भी आकर कहा, माँ मैं भी चलता हूँ, सिया सो गई है। इसके बाद दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। अनुराधा ने कहा, आई एम सॉरी। राघव ने हैरानी से पूछा, सॉरी किस लिए? वो असमंजस की स्थिति में बोलता है, वो मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। ये सुनकर राघव को हंसी आ जाती है। अरे हाँ, पर मैं तो डर ही गया था कि ये कुछ मार ही ना दे मुझे। वो हंसते हुए बोलता है। बदले में अनुराधा भी मुस्कुरा देती है। दोनों बातें करते करते राघव की बाइक तक आ जाते हैं। ओके मैं चलती हूँ, आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, अनुराधा हिचकिचाते हुए बोली। देखिए हिचकिचाइए मत, मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो बहुत सहजता के साथ बोलता है। आखिर अनुराधा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ चली जाती है। और यहाँ ऑफिस में सम्राट को किसी का कॉल आता है। वो अपना कॉल पिक करता है और कुछ देर बातें करने के बाद सुहानी से कहता है कि उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो वो उसे छोड़ने नहीं जा सकता, तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। कुछ ही देर में सुहानी घर के लिए निकल जाती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पिछली सीट पर बैठी सुहानी बस सम्राट के ख्यालों में गुम थी। उसकी आंखों के सामने शादी से लेकर अब तक का सफर घूम रहा था। वो ये देख पा रही थी कि भले ही गुस्से में ही सही, पर सम्राट ने उसका पूरी पूरी केयर की है और उसका साथ भी दिया है, चाहे कोई भी हालात हो। जितना वो उसके बारे में सोच रही थी, उतना वो उससे जुड़ती जा रही थी। एक तरफ उसके दिमाग में सम्राट घूम रहा था और एक तरफ विराट घूम रहा था। दोनों की तुलना करती है तो उसे एहसास होता है कि इतना सहज तो उसने कभी विराट के साथ महसूस नहीं किया जितना सम्राट के साथ है। दिल ही दिल में कुछ महसूस
करने लगी थी वो सम्राट के लिए, पर अपने फीलिंग से पूरी तरह अनजान थी। खैर, वो घर पहुंचती है, दिन बीत जाता है। पूरा दिन वो बस सम्राट के बारे में सोचती रहती है, या यूं कहें कि वो उसे मिस कर रही थी। वो सम्राट का खींचना, वो कभी कभी मुस्कुरा देना, ये सब सोच सोच कर ही उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। और हर चीज से अनजान सम्राट अभी तक अपने काम में उलझा हुआ था। देर रात तक उसका काम खत्म होता है और वो घर के लिए निकल जाता है। देर रात तक वो घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है तो नजर जाती है सामने सोफे पर बैठी सुहानी पर, जो कि कोई मैगजीन पढ़ रही थी। सम्राट घड़ी की तरफ देखता है जो कि 1 बजने का इशारा कर रही थी। वो अंदर आते हुए बोला, ये मैगजीन पढ़ने का कौन सा टाइम है? उफ! सम्राट की सर्द गंभीर आवाज, जो कि सुहानी के दिल में खलबली मचा देती है। सम्राट की आवाज सुनकर सुहानी चेहरा उठाकर ऊपर देखती है और एकदम से हड़बड़ाकर उठती है। यहाँ तक कि मैगजीन भी उसके हाथ से गिर जाती है। उसकी हड़बड़ाहट को देखकर सम्राट ने कहा, भूत नहीं हो जो इतना डर रही हो, और वैसे तुम इतनी रात तक जागी हुई क्यों हो? उसकी वही गरम मिजाज। वो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सुहानी बिना सोचे समझे बोल देती है। मेरा इंतजार? सम्राट बहुत ज्यादा हैरानी से बोल रहा था। सुहानी मन ही मन बोली, ओफो, ये मैं क्या बोल रही हूँ? पर अगले ही पल वो अपनी बात को कवर करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारा इंतजार। तुम्हारे अलावा कोई और है क्या जो घर इतनी देर से आता हो? उसके बोलने में शिकायत का लहजा था, जैसे वो पूरे हक के साथ शिकायत कर रही हो कि इतनी देर क्यों कर दी आने में। सम्राट तो कदम कदम पर हैरान हो रहा था, पर फिर वो आगे बोलना जारी रखते हुए बोला, तो पहली बार तो देर नहीं आया हूं ना, तो फिर आज तुम इंतजार क्यों कर रही हो? ये सुनकर सुहानी भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाती है। सही तो कह रहा है सम्राट। आज से पहले वो कितनी बार देर से घर आए हैं, पर तब तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं तो आराम से सो जाती थी। तो फिर आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्यों सम्राट का इंतजार कर रही थी? आज मुझे इसकी कमी क्यों लग रही थी? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों की पुतलियां इधर से उधर घूम रही थी, जो कि सम्राट भी नोटिस कर रहा था। वो मन ही मन बोलता है, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसे छोड़कर वो अपने कमरे में जाने लगता है। सुहानी अभी भी अपनी सोच में गुम थी। दरवाजा बंद होने की आवाज से वो होश में आती है। अरे, ये तो चला भी गया। वो जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए खाना गरम करने लगती है। सम्राट स्टडी रूम में चला गया था, कपड़े बदल लिए थे उसने। इस वक्त वो व्हाइट कलर के ढीले से कुर्ते पजामे में था। भूख का तो दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था उसको, और ना ही नींद आ रही थी। पर हाँ, उसका सिर बहुत दुख रहा था। वो अपनी कोई फाइल उठाकर रीड करने लगता है। सुहानी खाना गरम करती है और एक प्लेट में निकालकर सम्राट के लिए ले जाती है। अगले ही पल वो स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और सम्राट को देख रही थी। सम्राट अपना एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए उसे हल्का हल्का दबा रहा था। साफ पता चल रहा था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। सुहानी गेट नॉक करते हुए बोली, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। एक पल के लिए तो सम्राट भी हैरान रह जाता है कि आज इसे क्या हुआ है। पहले देर रात तक मेरा इंतजार कर रही थी और अब मेरे लिए खाना लेकर आई है। मैंने कहा क्या तुम्हें
मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो उसकी तरफ देखे बिना थोड़ा रूडली बोलता है। सुहानी ने मन ही मन कहा, इसे क्या हुआ? अभी तो ठीक था। पर फिर वो सम्राट की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा अंदर चली जाती है, खाने की प्लेट उसके सामने रख देती है। ये देखकर सम्राट उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं चाहिए मुझे ये, खा। सुहानी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोली, भूखे पेट रहने से भी सिर में दर्द होता है, और मुझे माँ ने कहा था तुम्हें खाना खिलाने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आधी रात को जागकर तुम्हारी डांट खाने का। अब चुपचाप से ये खाना खाओ, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दादाजी से कह दूंगी। लगभग वो उसे धमकाते हुए बोलती है, पर वो ऐसे बोलते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। दादाजी वाली बात सुनकर सम्राट झल्ला उठता है। वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर पटकता है और झटके के साथ उठता है। सुहानी मन ही मन सोची, ओह गॉड, अब क्या करेगा ये सड़ियल। सम्राट बिना कुछ बोले सुहानी का हाथ पकड़ता है और उसे स्टडी रूम से बाहर करते हुए बोला, गेट आउट। भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। ये कहते हुए वो खाने की प्लेट उठाकर वापस उसके हाथ में रख देता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। किसी मूर्ख की तरह सुहानी वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि आखिर उसने कुछ गलत तो नहीं किया। तो फिर सम्राट को एकदम से क्या हुआ? अंदर कमरे में सम्राट वो दरवाजा बंद करता है और खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख देता है। सुहानी का मासूम सा चेहरा, मासूम सी बातें, मासूम सा गुस्सा उसके जहन में घूम रहे थे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, शिट, बेकार है ये रिश्ते, बेकार है किसी के साथ जुड़ना, बेकार है किसी की आदत लगाना। जब ये सब हाथों से छूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। नहीं चाहता अब मैं किसी के करीब जाना, और ना ही चाहता हूँ कि कोई मेरे करीब आए। किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता हूँ मैं, बाद में बेहद तकलीफ होती है, बेहद। अनुराधा के इस तरह छोड़ने के बाद सम्राट बुरी तरह टूट गया था, और यही वजह थी जो एक ही जगह वो अटका हुआ था। बहुत मुश्किल था सम्राट के लिए आगे बढ़ना। जहां सुहानी के दिल में सम्राट के लिए एहसास पनपने लगे थे, वहीं सम्राट इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था। अभी तक तो सुहानी को यह भी पता नहीं था कि सम्राट जानबूझकर ना तो उसके करीब जा रहा है और ना उसे अपने करीब आने दे रहा है। ऐसे में कैसे समझेगी सुहानी सम्राट को? वो तो अपने दिल की बात किसी को बताता भी नहीं। ऐसे में सुहानी कैसे उसे उसके अतीत से बाहर निकालेगी, निकाल पाएगी भी या नहीं? सम्राट के व्यवहार से वो अभी तक हैरान थी कि वो तो बस उसके लिए खाना लेकर गई थी। पहले तो कभी सम्राट ने इस तरह उससे बात नहीं की, तो फिर आज क्या हुआ? खैर, वो खाना वापस किचन में रख आती है और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। पर नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि दिल और दिमाग में तो बस सम्राट घूम रहा था, उसके कहे शब्द घूम रहे थे। सुहानी एकदम से बेचैन हो जाती है। सम्राट 2-3 सिगरेट फूंक चुका था, पर शांत नहीं हो रहा था वो। कुछ देर बाद सम्राट सोफे पर लेट जाता है और करवट बदलते हुए वो नींद की आगोश में चला जाता है। सुहानी भी अब नींद के आगोश में चली गई थी। अगले दिन सुबह, आज संडे था, तो सम्राट को ऑफिस नहीं जाना था,
पर फिर भी वो अपने नियमित समय पर उठ गया था। वो स्टडी रूम से बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर जाती है बिस्तर पर आराम से सो रही सुहानी पर। पिंक कलर का नाइट सूट, बिखरे मुलायम बाल और चेहरे पर वही मासूमियत। सुहानी को देखकर उसे उसकी रात की बात याद आ जाती है कि कैसे वो उसका इंतजार कर रही थी, कैसे उसके लिए खाना लाई थी और बदले में उसने उसे डांट दिया। वो देखता है कि सुहानी का आधा कंबल नीचे लटका हुआ है और वो खुद ठंड से सिकुड़ रही है। ये देखकर सम्राट मन ही मन बोला, ये लड़की भी ना कभी कभी तो मुझे बहुत समझदार लगती है, तो कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती है। ये सोचते हुए वो सबसे पहले ऐसी बंद करता है और कंबल उठाकर सुहानी को सही से ओढ़ा देता है। इसके बाद वो खुद गार्डन में चला जाता है। उसके जाते ही सुहानी एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठते हुए बोली, क्या है ये सम्राट, कितने चेहरे हैं इसके। वो कल रात जो मुझ पर बेवजह गुस्से से चिल्ला रहा था, या ये जो मेरी केयर कर रहा है। उफ, ये लड़का पागल कर देगा मुझे। फिर वो पास रखे तकिए को कसकर अपनी सीने से लगा लेती है। पर पता नहीं क्यों मुझे ये सड़ियल अब अच्छा लगने लगा है। इसका गुस्सा करना भी अब अच्छा लगने लगा है मुझे। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए वो उठती है, कमरे में लगी खिड़की को खोलकर वहां खड़ी हो जाती है जहां से उसे सम्राट साफ नजर आ रहा था। पर सम्राट उसे नहीं देख सकता था। वो अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहा था। ब्लैक कलर की फिटिंग की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर, और सम्राट का वो कसा हुआ शरीर, हवा से उड़ते हुए उसके सिल्की सिल्की हेयर और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एटीट्यूड जो कि उस पर जंचता भी था। सुहानी खिड़की से सिर टिकाते हुए बोली, हाय, इतने बेशर्मों की तरह देख रही हूं मैं। पर अगले ही पल वो खुद से बोली, तो क्या हो गया, अपने ही पति को देख रही हूँ, किसी और को नहीं। फ्लो ही फ्लो में उसने सम्राट को अपना पति कह दिया। पर अभी उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अभी क्या किया। सम्राट को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो झट से इधर उधर नजरें दौड़ाता है, पर उससे पहले ही सुहानी एकदम से पीछे हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सम्राट भी अपना वहम समझकर वापस अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। कुछ देर बाद वो वापस अपने कमरे में आता है। तब तक सुहानी नहाकर रेडी हो गई थी। पीच कलर का प्लाजो सूट, गीले उलझे बाल, कजरारी आंखें, लाल सुर्ख होठ, मांग में चमकता सिंदूर। उफ, क्या लग रही थी वो। एक पल के लिए तो सम्राट की नजरें ठहर जाती है उस पर, लेकिन अगले ही पल वो स्टडी रूम में जाने लगता है। ये देखकर सुहानी मुंह फुलाते हुए बोली, सड़ियल। वो धीरे से बड़बड़ाती है। स्टडी रूम में जाकर सम्राट खुद से कहता है, रात को कितना डांटा इसको, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हद है। न चाहते हुए भी सम्राट उसी के बारे में सोच रहा था और उसके बारे में सोचता हुआ वो नहाने चला जाता है। बाकी सब अभी भी सो रहे थे। सुहानी किचन में गई और अपने और सम्राट के लिए चाय बना रही थी। इतना तो उसे भी पता चल चुका था कि नहाने के बाद सम्राट को चाय चाहिए। उसने टोस्ट बनाए, 2 कप चाय बनाई, उन सबको एक ट्रे में रखा और अपने कमरे में चली गई। तब तक सम्राट भी नहाकर वापस आ गया था और रेडी हो रहा था। सुहानी कमरे में आती है, दोनों की नजरें मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सम्राट इसलिए हैरान था कि रात को इतना सुनाया
और अभी भी ये नाश्ता लेकर आ गई। तो वहीं सुहानी इसलिए हैरान थी कि आज तो संडे है, संडे को ऑफिस वाले कपड़े पहनकर क्यों रेडी हो रहा है। वो नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखते हुए बोली, नाश्ता, रात को भी मना किया था ना तुम्हें कि मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। सुहानी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, सब याद है मुझे, कितना रूडली बात की थी तुमने मुझसे, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे इस बात के लिए सॉरी कह देना चाहिए। मैं पक्का तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। ये सुनकर सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोला, ओह रियली, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा? हाँ, तुम जरूर सॉरी कहोगे। सुहानी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। सम्राट अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोला, और ना कहूं तो? सुहानी दो कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओह अच्छा, मैं तो डर गया। सम्राट मुंह बनाते हुए बोलता है, बड़ी आई सॉरी बोलो। हाँ, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सुहानी से इतनी बातें करने लगा। इसके बाद वो अपना ऑफिस बैग लेकर वहां से जाने लगता है। सुहानी एकदम से रास्ता रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? वो पूरे हक के साथ बोलती है, तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं, वो साइड में होते हुए बोलता है, ये तो कोई बात नहीं होती, रात को भी तुम कितनी देर से आए थे और अब इतनी जल्दी जा रहे हो। वो बहुत बेचैनी से बोलती है। उसकी बेचैनी सम्राट भी भांप लेता है। तो तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं कभी भी आऊं, कभी भी जाऊं। एक पल के लिए तो सुहानी चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। सम्राट उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा था। जब सुहानी कुछ नहीं बोलती तो वो वहां से जाते हुए बोला, दिमाग का इलाज करवाओ अपना। पीछे से सुहानी बोली, हाँ हो रही है मुझे बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, और क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। रात को भी जब तुम देर से आए तब भी हो रही थी, और अब तुम जा रहे हो तब भी हो रही है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं समझ पा रही हूँ कुछ भी। एक सांस में वो अपनी बात सम्राट के सामने रखती है। भले ही सुहानी अपनी फीलिंग्स से अनजान थी, पर सम्राट कुछ कुछ उसके जज्बात को समझ गया था। प्यार शब्द का एहसास होते ही वो पूरे गुस्से से भर जाता है। उसे तो नफरत हो गई थी प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से, पर फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है। सुहानी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। सम्राट का सब्र जवाब दे रहा था। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी उसके सामने जाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर कम से कम नाश्ता तो करके जाओ, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था। ये सुनकर सम्राट और भी खींच जाता है और अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अपने काम से काम रखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। सुहानी फिर से उसके सामने आते हुए बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दादाजी से कह दूंगी। ओह गॉड, दादाजी की धमकी और सम्राट का पारा हाई। वो एकदम से सुहानी को पकड़कर अपने करीब करता है और अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। सुहानी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सम्राट उसके होठों पर अपने होठों की छाप छोड़ता है और फिर एकदम से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, जाओ ये बात भी कह दो अपने दादाजी से। वो दांत भींच कर बोलता है और फिर वहां से बाहर चला जाता है।
सुहानी उसे आवाज लगाती रह जाती है, सुनो तो सही। पर अब तक वो बाहर जा चुका था। अब तक सारे घरवाले भी उठ गए थे और सब हॉल रूम में बैठे हुए थे। सम्राट बाहर आता है तो सबकी नजरें टिक जाती है उसके चेहरे पर। सबको अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वो गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, व्हाट। तभी रघुवीर जी एकदम से उठते हैं और गुस्से से अपना न्यूज़पेपर वहीं पटकते हुए बोले, ये आजकल के बच्चों को जरा भी तमीज नहीं है, बेशर्म। संस्कार तो जैसे बेच खाए हैं इन लोगों ने। बड़बड़ करते हुए वो वहां से चले जाते हैं। बाकी सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। सम्राट की नजर जब साइड में लगे मिरर पर जाती है तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल जाती है। सुहानी के लिपस्टिक का कलर उसके होठों पर लगा हुआ था। ये देखकर वो बुरी तरह जम जाता है और तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर तेजी से कमरे में भागता है। वो जल्दी से अंदर आता है। उसे ऐसे देखकर सुहानी की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, मुझे तो दादाजी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय फर्स्ट डे मैरिज कहानी पर।